हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब बरसात आती है तो अपने साथ बहुत सारे मुश्किलें भी लेकर आती है, जैसे बाढ़ आना, बादल फटना या लैंडस्लाइड। इसी कारण से बहुत सारे लोगों को बरसात का मौसम अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बरसात का मौसम हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अच्छी बरसात होने का मतलब है अच्छी इनकम होगी किसानों के लिए। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर बरसात अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी और पूरे देश की जो इकॉनमी है वो गिर सकती है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि जो बरसात है वो जून, जुलाई और अगस्त के महीने में ही क्यों होती है, उसके पहले के महीनों में या उसके बाद के महीनों में बरसात क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, बरसात को का कंसेप्ट समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि एक इक्वेटर होता है जो अर्थ को या धरती को या हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। उससे ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ही व्यू बनाया है। ठीक है, उसके बाद एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? एक कर्क रेखा होती है, एक मकर रेखा होती है और एक बीचों वाला जो होता है वो विषुवत वृत्त, उसको हम कहते हैं। देखिए, जब 20 मार्च होता है, कहीं 21 मार्च कहते हैं, 22 मार्च भी कहते हैं। वैसे इस साल जो था वो 20 मार्च, अगर 2021 की बात करें तो 20 मार्च को जो सूर्य था वो इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर था। बिल्कुल परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि जो सूर्य की किरणें होंगी वो बिल्कुल सीधी। अगर आप मान लीजिए 20 मार्च को इक्वेटर के ऊपर खड़े होते तो आपके ऊपर जो सूरज होता वो बिल्कुल आपके सिर के ऊपर रेज डालता। ठीक है, मतलब एकदम बिल्कुल इस लाइन के ऊपर था, परपेंडिकुलर। क्लियर है? लेकिन सूरज हमेशा एक जगह नहीं रहता। मतलब सूरज तो एक जगह रहता है लेकिन पृथ्वी जो होती है वो रिवॉल्व करती रहती है। उसी की वजह से सूर्य की पोजीशन अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर होती है। ठीक है, एक तो परपेंडिकुलर सूर्य की पोजीशन हो सकती है और दूसरी हो सकती है तिरछी। ठीक है, इस तरह से भी सूरज की किरणें जमीन के ऊपर पड़ सकती हैं। जब परपेंडिकुलर इस तरह से सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती हैं तो उसकी वजह से गर्मी अधिक होती है। मतलब ज़्यादा उस टाइम क्या होगा, ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा आपके ऊपर एनर्जी पड़ रही है सूरज की। लेकिन जब किरणें तिरछी पड़ती हैं तो सूरज की एनर्जी उतनी आपके ऊपर नहीं पड़ती। ठीक है, अगर मान लीजिए सूरज 20 मार्च को इधर है तो फिर पृथ्वी की रिवॉल्वेशन के कारण सूरज ऊपर की तरफ, मतलब इंडिया की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा और भारत में जो दिन है वो बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे 20 मार्च के बाद। क्लियर है? तो चलते चलते सूरज 21 जून को बिल्कुल लंबवत हो जाता है या बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाता है कर्क रेखा के ऊपर, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इस रेखा के ऊपर पूरा लंबवत हो जाएगा, पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो आप देख पाएंगे कि 21 जून को तो बहुत अत्यधिक गर्मी होती है हमारे भारत में। क्लियर है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है 21 जून को, और 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन भी होता है। यहाँ तक बात क्लियर थी। अब देखिए, इसके साथ आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जब सूरज जमीन पर गर्मी डालता है, बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी डाल देता है, तो उसकी वजह से उस जमीन पर जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती हैं। वो ऊपर उठ जाएंगी और जब हवाएं ऊपर उठती हैं, आपको पता है गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, और जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो इस एरिया में हवाओं की कमी हो जाएगी। इस एरिया में क्या होगा, या मतलब यहाँ पर मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा गर्मी सूरज की वजह से हो रही है तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, स्काई की तरफ उड़ जाएंगी। और जब यहाँ से हवाओं की कमी होगी तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तो सूरज की किरणें, ये क्या है, इंडियन ओशन की दो ब्रांचेज है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर पानी ही पानी है, महासागर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर पानी ही पानी है और यहाँ पर दूसरा सूरज की किरणें भी तिरछी पड़ रही हैं। तो उसकी वजह से ये एरिया इस एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा होगा। ऐसा नहीं कह रहा कि ये ठंडा ही होगा बहुत, लेकिन इस एरिया के कंपैरिजन में ये एरिया बहुत ही ठंडा होगा, बहुत ही ठंडा होगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हवाएं भारी होंगी और वो भारी हवाएं क्या करेंगी, जो यहाँ पर हवाओं की कमी हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हवाएं ऊपर उठ चुकी हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर हवाओं की कमी हुई है। उसकी वजह से क्या करेंगी, यहाँ की जो हवाएं होंगी इस एरिया की तरफ अप्रोच करेंगी, इस एरिया की तरफ चलने लगेगी, बहुत ही अत्यधिक स्पीड के साथ चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की कमी हुई है, उस कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये हवाएं जो है महासागर के ऊपर से आ रही हैं, कहीं अरब सागर से आ रही हैं, कहीं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ये पानी के ऊपर से गुजरेंगी तो अपने साथ क्या लेके आएंगी, ह्यूमिडिटी लेके आएंगी। ठीक है, जब ये हवाएं किसी बैरियर के साथ टकराएंगी, बैरियर का मतलब अगर कोई पहाड़ होगा तो ये पहाड़ के साथ टकराएंगी और ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो ये भारी हवाएं हैं और ऊपर उठ के क्या होंगी, मतलब चलने में असमर्थ हो जाएंगी और उसकी वजह से क्या होगी, बारिश के रूप में नीचे गिर जाएंगी। क्लियर है?
तो जब यहाँ पर ये हवाएं टकराती हैं, सबसे पहले ये यहाँ पर टकराती है, तो यहाँ पर तमिलनाडु का जो सदर्न पार्ट है बिल्कुल, यहाँ पर बरसात शुरू हो जाती है 1 जून को। क्लियर है, यहाँ पर जून के फर्स्ट वीक में या 1 जून को आपकी बरसात स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे पहले टकराएंगे। और उससे पहले यहाँ पर हमारे जो आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार, ये और नीचे हैं इससे, तो ये मई के लास्ट वीक में ही यहाँ पर बरसात या मानसून स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, तो जब ये यहाँ पर टकराएंगी, यहाँ पर चलती जाएंगी, यहाँ पर मेघालय राज्य है, असम राज्य है, और यहाँ पर आपकी हिल्स हैं, गारो, जयंतिया और खासो हिल्स हैं, उनके साथ जब ये टकराएंगी और ऊपर उठ के यहाँ पर बारिश करेंगी। तो आपको पता है कि मेघालय का जो मौसिनराम एरिया है या जगह है, वहाँ पर पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है एक साल में, 1100 समथिंग के आसपास सेंटीमीटर समथिंग के पास वहाँ पर बारिश होती है। जब यहाँ पर टकराएंगी, जो हवाएं ऊपर उठी हैं, बारिश कर दी है, और जो बची हुई हवाएं हैं वो टकराकर इस तरफ घूम जाएंगी। क्लियर है, इस तरफ घूम जाएंगी सारी हवाएं, और कुछ हवाएं अरब सागर से यहाँ पर भी मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मिलेंगी, यहाँ तक पहुंचेगी, और इसको हम कहते हैं मॉनसून का आना। तो ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इस एरिया में जो है मॉनसून सबसे आखिरी में पहुंचेगा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, इस साइड्स में। तो यहाँ पर जो मॉनसून पहुंचता है वो जुलाई के फर्स्ट वीक के अराउंड पहुंचता है, और यहाँ पर जो पहुंचता है वो जून के फर्स्ट वीक में। तो आप देख रहे हैं कम से कम मॉनसून के बीच 1 महीने का फर्क पड़ जाता है। क्लियर है, तो ये था कि मॉनसून आता कैसे, बरसात स्टार्ट कैसी होती है। ये होती है पूरी डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि लैंड ज्यादा गर्म हो जाती है और कंपैरिजन में वाटर बॉडीज ठंडी होती हैं, उसकी वजह से हवाएं सारी भारत की तरफ अप्रोच करती हैं। ठीक है, उसके बाद मिड सितंबर तक ये बारिश होती है। और एक बात मैं और बताऊं कि जो जगह समुद्र के जितने या सागर के उतने जितने पास होगी, वहां पर उतनी अधिक वर्षा होगी, क्योंकि यहां से आएंगी तो इनके पास ज्यादा मॉइस्चर होगा, ये यहां पर बारिश कर देंगी। लेकिन जब इतनी जर्नी ये क्लियर कर देंगी तो आपस में कुछ इनका जो मॉइस्चर है वो लॉस भी हो जाएगा। तो यहां पर जो है बारिश कम होगी, लेकिन यहां पर बारिश यहां के मुकाबले ज्यादा होगी। क्लियर है, तो ये था मॉनसून का आना। लेकिन बाद में क्या होता है, जब ये सूरज यहाँ पहुंच जाता है 21 जून को, तो उसके बाद ये सूरज दोबारा से, या मतलब अर्थ की रोटेशन रिवॉल्वेशन की वजह से ये सूरज दोबारा से नीचे की ओर उतरने लगता है, और आते आते सितंबर 22 तक ये जो है दोबारा इक्वेटर के ऊपर आ जाता है, जिसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और जब 20 मार्च को होता है उसको भी हम इक्विनॉक्स ही कहते हैं। क्लियर है, तो इक्विनॉक्स के दिन और रात बराबर हो जाते हैं। जब ये सूरज यहाँ पर दोबारा से 22 सितंबर के दिन पहुंच जाएगा, तो यहां पर फिर ये गर्मी डालेगा, और यहां का एरिया दोबारा से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाला एरिया जो है कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो मैंने बोला है हवाएं जो है ठंडे एरिया से गर्म एरिया की तरफ चलती हैं, तो ये दोबारा हवाएं जो है वापिस हो जाएंगी, दोबारा हवाएं वापिस हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं रिट्रीवल ऑफ मानसून, यानी कि मानसून का विड्रॉल, मानसून का हटना। तो ये जो हवाएं हैं ये दोबारा हट जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं जब ये हवाएं यहां से हटेंगी, दोबारा से यहां से हटेंगी, तो इन जगहों पर ये दोबारा बारिश करेगी। इन जगहों पर ये क्या करेंगी, दोबारा से बारिश करेंगी। तो आप देख पाएंगे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के एरियाज है, वहां पर जब मानसून वापिस हो रहा होता है तब भी बारिश होती है। मतलब मिड अक्टूबर से लेकर जनवरी तक यहां पर बारिश होती रहती है। जैसे हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में गर्मियों के दिन में जुलाई में जो बारिश होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी बारिश होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में। ठीक है, जब मिड जनवरी चलता है तो ये जो सूरज होता है ये दिसंबर 22 के बाद पूरा कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ जाता है। उसके बाद ये सारा मानसून फिर वापस हो जाता है। तो ये था मानसून का मैकेनिज्म या बरसात के होने का कारण। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।